भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ट की। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ट की। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। क्या कह रहे हैं सुध गोस्वामी कि भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो क्या सीक्वेंस चल रहा है? सबसे पहले सुध गोस्वामी बता रहे हैं कि हमें भक्त की सेवा करनी है ना, भक्त की सेवा करनी है। क्या होगा भक्त की सेवा से? हमें भगवान की कथाओं में, लीलाओं में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। भगवान की कथाएं हम सुनने लगेंगे, उसमें रुचि उत्पन्न हो जाएगी। जब भगवान की कथाओं को सुनने लगेंगे, उनमें हमारी रुचि उत्पन्न हो जाएगी, तो क्या होगा? तो हमारी भौतिक भोगों के प्रति इच्छा, भौतिक भोगों की इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। क्या करने से? भगवान की कथाओं को सुनने से हमारी भौतिक भोगों में की इच्छाएं जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी। अब इस श्लोक में सुध गोस्वामी बता रहे हैं कि भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित होने से ये नहीं होगा कि आपने एक दिन कथा सुन ली तो आपको एक दिन कथा सुनने से आपकी भौतिक भोगों से रुचि समाप्त हो जाएगी। नियमित सुनना पड़ेगा, रोज सुनना पड़ेगा, बिना नागा। एक दिन क्लास अटेंड की, अगले दिन नहीं की, नहीं, रोज नियमित तौर से सुनना पड़ेगा। नियमित उपस्थित रहने और शुद्ध भक्त की सेवा करने से दोनों काम करने हैं। शुद्ध भक्त की सेवा भी करनी है और भागवत की कथाओं में, कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहना है। ऐसा करने से सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाएंगे। अगर भौतिक जीवन में किसी तरह का कोई दुख हो भी तो भी ये समझ आने लगेगा ये मेरा कर्म है जो मुझे काटना पड़ रहा है। ये प्रभु कटवाओ कटवाओ, जल्दी कटवाओ, जल्दी कटवाओ, ताकि मैं फिर अगले जन्म में इसको कैरी फॉरवर्ड ना कर पाऊं, है ना। तो सारे शुद्ध भक्त की सेवा करने से और भागवत कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से हृदय के सारे दुख पूरी तरह से विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है। भगवान में हमारी अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, यानी कि हमें हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगता है, प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है। फिर जब भगवान के लिए हमारे हृदय में प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है तो जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। जब भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगता है तो मुख से उनकी गुणावलियां अपने आप निकलती हैं। अभी हमें कोई कह दे भगवान के लिए 4 शब्द बोल दो कि भगवान की गुणावलियों को गाने के लिए, हमसे मुंह से निकलेगा नहीं, क्योंकि हृदय में प्रेम नहीं है। जब हृदय में प्रेम होता है तो अपने आप मुख से निकलता है। आप सोचिए, क्या मीराबाई, क्या सूरदास जी, क्या रस खान, ये क्या कवि थे? क्या कवि पैदा हुए थे? क्या कवि नहीं पैदा हुए थे। एक भक्त का ये गुण होता है। आप भक्ति रसामृत सिंधु में 64 गुण बताए गए हैं एक भक्त के। 64 गुणों में से भगवान के भी 64 गुण और भक्तों के भी गुण, और उन गुणों में से कवि भी एक गुण है। कवि गुण है। कवि क्या गुण है? कवि ये गुण है कि जब भक्त के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है तो वो कवि बन जाता है।
भौतिक लोग तो वो गाना गाते हैं ना, मैं कहीं कभी ना बन जाऊं तेरे प्यार में, वो कविता है ना, पुराना गाना है। तो कवि बन, जब हम किसी से प्रेम करने, इसका अर्थ क्या है, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो कवि बन जाते हैं, है ना। तो फिर उन गीतों से हम उनकी प्रशंसा करते हैं, अपने गीतों से, कविताओं से उनकी प्रशंसा करते हैं। तो ऐसे ही जितने बड़े बड़े भक्त हुए, ज्यादातर सभी कवि बन गए, है ना, अब गाने लगे, लिखने लगे। आप देखो भक्ति विनोद ठाकुर के भजन हैं, है ना, नरोत्तम दास ठाकुर के भजन हैं, सबके भजन, जितने जितने भक्त हुए उतने उतने वो कवि बन गए। तो होगा क्या, नियमित कक्षाओं में उपस्थित होने से, भागवत की नियमित कक्षाओं में उपस्थित होने से और शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख भी नष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो यहाँ पर हृदय से उन अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट दिया गया है, उपचार दिया गया है। किसका उपचार दिया गया है, कि हृदय से अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का। अमंगलकारी वस्तुओं को क्या उपचार दिया गया है, कि हमें नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होना है। पहला उपचार, कोई बीमारी होती है तो उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ता है ना, तो ये ट्रीटमेंट दिया गया है। क्या ट्रीटमेंट है, कि नियमित रूप से भागवत की कथाओं में उपस्थित रहना है, पहला ट्रीटमेंट ये है ना। और दूसरा, भक्त की सेवा करनी है, ये उपचार दिया गया है ना। यहाँ पर हृदय से उन अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है। कौन सी अमंगलकारी वस्तुएं, जो हमारी भक्ति में बाधा हैं, जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोध रूप है, मीन्स हमारी भक्ति में बाधा है। मटीरियल चीजों में हम डूबे रहते हैं। हम, माता जी बता रहे हैं कि धन, आसक्ति, है ना, परिवार, ये बाधाएं आती हैं। रुक्मिणी माता जी बता रही हैं मान की बाधा आती है, शरीर की बाधा आती है ना, हमें मान सम्मान चाहिए, ये बाधा आती है। क्योंकि हम, बाधा क्या है, हम अपने आप को ऊपर मानते हैं, हम अपने आप को ऊपर मानते हैं, ये बाधा आती है। भक्ति में बहुत सी ऐसी बाधाएं हैं, अड़चने हैं, हम मुख्य, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है भक्ति में बाधा, जो हमें पता नहीं चलता, वो है कि हम सबकी गुड बुक्स में आना चाहते हैं। ये बहुत से भक्तों में भी बाधा है। जो भक्त बन जाते हैं, जो भक्ति जीवन में आ जाते हैं, उनमें भी ये बाधा है कि वो हमेशा गुड बुक्स में आना चाहते हैं, हमेशा वो जो कुछ करते हैं वो दिखाना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं। जब तक वो दिखाए नहीं, उनको संतुष्टि नहीं होती, बताए नहीं, जब तक वो अपना किया हुआ किसी के सामने गाएंगे नहीं, उनको संतुष्टि नहीं होती। और खास तौर से अपने सीनियर्स के सामने हम ये इच्छा होती है कि हम दूसरों को, तो कहीं दूसरे लोग हमसे हम ज्यादा गुड बुक्स में ना आ जाए, चाहे हम ऐसे में हम भले ही देखने में भक्त बन जाएं, तिलक कंठीधारी बन जाएं, लेकिन ये बाधाएं जो हैं, ये हमें कभी हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होने देंगी। हमें जन्म जन्म तक ये कार्य करना पड़ेगा। नींद, सच में प्रैक्टिकल टिप है ये, नींद आना भक्ति में बाधा है, हमारा साधन ठीक से नहीं करने देती नींद जो है, वो साधन नहीं करने देती। अत्याहार, अत्याहार का अर्थ क्या है, ये नहीं कि ज्यादा खाना भी है, वो भी भक्ति में बाधा है, लेकिन ज्यादा संग्रह की इच्छा, ज्यादा इकट्ठा करना, वो भक्ति में बाधा है।
वरना जीवन यापन करने के लिए कितना चाहिए, आप सोचिए कितना खा लेंगे। एक एक दो दो चपाती खाने के लिए, 2 टाइम अगर भोजन करने के लिए हमें कितना चाहिए। आप कभी देखिए लॉकडाउन में कितना हमने, जो हमें जीवन निर्वाह के लिए कितना चाहिए था, हम सब ने ये प्रैक्टिकली देखा। लेकिन फिर भी संग्रह की इतनी आदत है, इतनी आदत है कि हम चाहते हैं कि हम अपने पीछे से अपने बच्चों के लिए भी छोड़ के जाएं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो भक्ति में बाधाएं हैं, है ना। तो यहाँ उनके उपचार दिए गए हैं। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। माता जी, इसके अलावा मुझे ये लगता है कि हमें कई बार भक्ति की इम्पोर्टेंस का पता ही नहीं होता। हम अपना जीवन करते जा रहे हैं, इस बात का हमें अनुभव ही नहीं, मतलब हम सोच ही नहीं पाते ये बात, हम अज्ञानी होते हैं कई बार। और एक कारण ये भी कि हमें कोई गुरु ही नहीं मिलता ये बताने के लिए कि तुम भक्ति करो, तुम अपना जीवन क्यों वेस्ट कर रहे हो। कुछ इस तरह के भी कारण जीवन में आ जाते हैं जब हम भक्ति नहीं कर पाते। और इसी वजह से हम अपने जीवन का जो एक सही मायने में सही पीरियड होता है, यंग एज का पीरियड जो हमें भक्ति में लगाना चाहिए, वो हम खो देते हैं अज्ञानता के कारण। हम जानते नहीं हैं कि भक्ति करनी है। सही कह रहे हो माता जी, बिल्कुल बहुत सुंदर बोला आपने कि हम जानते ही नहीं है। जीवन में पहले तो कोई ऐसा कोई शुद्ध भक्त मिलता नहीं है जीवन में, और अगर मिलता भी है तो हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, है ना। बहुत अच्छा माता जी। अभी भी आप देख लीजिए, पता होने के बावजूद भी हमारी गंभीरता, हमारा जो वो है प्रोसेस है, वो कितना स्लो रहता है ना। धीरे धीरे हम जानते हैं हम इतनी उम्र गवा चुके हैं, इतनी एज हमारी निकल चुकी है, और मुट्ठी भर हम थोड़ा सा हमारे हाथ में रह गया है, उसको भी हम ऐसे ही गवा देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि अगर कुछ पाना है तो हमें डूबना पड़ेगा। मोती निकालने हैं सागर में तो डूबना पड़ेगा, बिना डूबे सागर से मोती नहीं निकल पाएंगे। कहते हैं ना, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया, नुक्ता की शंका वाली तो मैं ना मिला। आधा जीवन हम नुक्ता करने में लगा देते हैं, इफ एंड बट्स, ये कैसे वो कैसे, है ना। शास्त्रों को जानते नहीं हैं, शास्त्रों को समझते नहीं हैं, और संसार में गुरुओं के सिनेरियो को देखते हुए शुद्ध भक्तों पर भी, जो उन पर भी हम शंका की दृष्टि से देखते हैं। कसूर नहीं है काफी हद तक, क्योंकि सिनेरियो ऐसा है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, नुक्ता की शंका वाली तो मैं ना मिला, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। तूने मूर्ति कहा मैं मूर्तिवान था, तूने पत्थर कहा मैं ही पाषाण था। अगर तू मूर्ति कहेगा तो मैं मूर्ति बन जाऊंगा, पत्थर कहेगा तो मैं पत्थर ही बन जाऊंगा। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। धन्ना जाट ने बुलाया मैं झट आ गया, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले।
खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया, नुक्ता की शंका वाली तो मैं ना मिला, मुझको तो शबरी का भोलापन भा गया। तो ये अवरोध हैं हमारे भक्ति जीवन पे, है ना। कभी पहले तो शुद्ध भक्त मिलते नहीं हैं, और अगर मिलते हैं तो हम शंका करते हैं, अपना आधा जीवन मिलने में निकाल देते हैं और बाकी का आधा जीवन शंका करने में निकाल देते हैं, है ना। तो प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि जहाँ पर तो प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि ये अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का ट्रीटमेंट दिया गया है, जो हमारे भक्ति पथ पर बाधाएं हैं, और ये उपचार हैं। क्या उपचार हैं? भागवतों की संगति करना, भागवतों की संगति करना। भागवत प्रभुपाद बता रहे हैं, भागवत दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरे भक्त भागवत। हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो भी भागवत है। एक भक्त भागवत, कहते हैं ना, भक्त चलते फिरते तीर्थ होते हैं, है ना, वो भक्त भागवत हैं, जो हमें कथाओं को, जो शुद्ध भक्त हैं और हमें ग्रंथ भागवत से अवगत कराते हैं। ये दोनों ही भागवत प्रभुपाद कहते हैं कारगर औषधियां हैं। ये दोनों ही भागवत कारगर औषधियां हैं, और इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाले हैं। कोई एक भी हमारी भक्ति की बाधाओं को हटा सकता है। और अगर हम दोनों ग्रंथ भागवत सुन रहे हैं और भक्त भागवत की सेवा कर रहे हैं, तो हमारी भक्ति के अवरोध हटेंगे ही हटेंगे। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान है, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्त भागवत कौन होता है? भक्त भागवत वो होता है जो ग्रंथ भागवत के अनुसार अपना जीवन यापन करता है। भगवान ने हमें जो भागवत में इंस्ट्रक्शंस दी हैं, भगवत गीता में इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जो उनके अकॉर्डिंग अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहा है, वो भक्त भागवत है। और ग्रंथ भागवत तो भगवान और उनके शुद्ध भक्तों और अर्थात भागवतों के ज्ञान से पूर्ण ही है। तो भागवत ग्रंथ और भागवत व्यक्ति ये अभिन्न हैं। भागवत ग्रंथ और भागवत व्यक्ति, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। भक्त भागवत भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। भक्त भागवत भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। इसलिए भक्त भागवत भक्त को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत ग्रंथ का लाभ उठाया जा सकता है। कितना सुंदर बता रहे हैं प्रभुपाद कि भक्त भागवत क्या है? भगवान का प्रतिनिधि है। इसलिए भक्त भागवत भक्त को प्रसन्न करने से हम ग्रंथ भागवत का लाभ उठा सकते हैं, हम अच्छे से समझ सकते हैं। मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। हम समझ ही नहीं पाते कि कैसे भगवान की कथाओं को सुन के या किसी भक्तों की सेवा करके हम भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं किंतु ये सच है। हम इसकी व्याख्या श्री व्यास नारद जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। प्रभुपाद नारद जी के पूर्व जन्म की कथा क्या थी? उन्होंने चतुर्मास में संतों की सेवा की, दासी पुत्र थे वे। उनकी माँ जो थी वो दासी थी और एक आश्रम में बर्तन मांजती थी। और चतुर्मास में वो जो संत थे वो वहां उस आश्रम में 4 महीने के लिए, जैसे साधु संत कहीं जाते नहीं हैं तो वो कहीं गए नहीं, वो 4 महीने के लिए वहां रहे। तो उनकी माँ ने उनकी सेवा की, तो वो अपनी माँ के साथ रहते थे और
उनकी आज्ञा से उनका उच्छिष्ट पाते थे, उनका जूठन खाते थे और उनकी सेवा करते थे। और उनसे वो सारा दिन क्योंकि वहीं थे और भगवान की कथाएं करते थे, भगवान की कथाएं सुनते थे, संतों की सेवा करते थे। तो क्या है, नारद जी एक महान व्यक्तित्व बन सके। भागवत की संगति के ये चमत्कारी प्रभाव होते हैं और इन प्रभावों को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए ये ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निष्कलुष संगति से दिव्य ज्ञान अवश्य में बड़ी आसानी से प्राप्त होगा। भागवत की ऐसी संगति से दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा जिससे मनुष्य भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थिर हो जाता है। तो कह रहे हैं कि ये भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति जितनी प्रगति से करता है उतना ही वह भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में स्थिर हो जाता है। हम ये सोचे कि भक्ति हम अपने मनमाने ढंग से कर सकें, वो हम नहीं कर पाएंगे। जब हम भक्त भागवत के मार्ग निर्देशन में भक्ति को करते हैं तो हम इस भक्ति में स्थिर हो जाते हैं। इसलिए ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है। आप प्रैक्टिकली करके देखिए, भागवत खुद पढ़िए और भागवत को सुनिए, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ग्रंथ भागवत तब भी है, ग्रंथ भागवत सुनने से भी है, लेकिन जब आप सुनते हैं तो समझ में आती है, लेकिन जब आप पढ़ते हैं, खुद से पढ़ते हैं, तो कई बार तो सिर के ऊपर से निकल जाते हैं, है ना। तो ये अंतर है। ग्रंथ भागवत को अगर हम भक्त भागवत से ही प्राप्त करें, ये बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार इन दोनों भागवतों के संयोग से हमारी भक्ति में बहुत स्पीड से, बहुत तीव्र गति से प्रगति हो सकती है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब